Hello students, welcome back. This is our third lecture. In this we are going to discuss series RC circuit, right? And we'll take some questions based on series RC circuit. Okay. So what is the series RC circuit? So this is an AC circuit containing a resistor and capacitor, containing a resistor and capacitor in series. Okay. So we are going to discuss here an AC circuit containing resistor and capacitor in series. Okay. So we'll discuss first the basic concept of it. Okay. So we have an AC circuit, an AC circuit containing an AC circuit containing a resistor R and a capacitor C in series. Okay. Okay. This is what we are going to discuss here. So let us draw the diagram. It's a very simple diagram. There is a resistor. इस तरह से एक resistor है. Okay, and there is a capacitor. Okay, so there is a capacitor. This is R, C, and they are connected in series. Okay, they have been connected in series. So यहाँ पे जो EMF है ये alternating EMF है, which is E is equal to E naught sin omega t. E is equal to E naught sin omega t. All right. So let us assume that a current. Let us assume that a current I is flowing. A current I is flowing in the circuit. All right. So if we draw the phasor diagram for the resistor, okay. So for resistor, yeah, for resistance, the phasor diagram will be for student. So for resistor, क्या होगा? तो अगर हम लोग करंट को, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो दोनों के लिए जो करंट है वो तो सेम होगा. करंट विल बी आई. तो हम करंट को ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है. हॉरिजॉन्टल पे हम करंट ले लेते हैं. और तो फिर जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर के केस में अगर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ई आर है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ई सी है, तो रजिस्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ आएगा, राइट, वो कैसे आएगा? वो इस तरह से आएगा. मतलब देयर विल बी नो फेज डिफरेंस. देयर विल बी नो फेज डिफरेंस. ठीक है. करंट और ईएमएफ जो है वो दोनों इन फेज होंगे. दोनों कैसे होंगे? इन फेज. ठीक है. अब कैपेसिटर के लिए क्या होगा? तो आपको पता है कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, राइट. इट्स अ लीडिंग सर्किट. तो अगर हम लोगों ने करंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लिया, इस तरह से करंट ले लिया, ठीक है, आई, तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, राइट, ईसी, वो कैसा होगा? वो लैग करेगा, यानी करंट लीड करेगा. तो ईसी विल बी 90 से पीछे हो जाएगा और करंट लीड करेगा π/2 से, बिकॉज इज अ लीडिंग सर्किट. ओके. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? हम लोग ये दोनों जो फेजर्स हैं, ये दोनों फेजर्स को हम लोग कंबाइन कर देंगे. ठीक है. वील कंबाइन बोथ दीज फेजर्स. तो लेट अस कंबाइन. ठीक है. वील कंबाइन. तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगा करंट. ठीक है. और करंट के साथ साथ अपना जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे और क्या आ जाएगा? जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ईएमएफ है वो आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा. ये हो गया ई आर. और नीचे क्या आएगा? नीचे इस तरह से आ जाएगा ईसी. तो ये बन जाएगा. तो करंट जो है दोनों के लिए सेम हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लिया. देखो यहाँ पे करंट और यहाँ पे जो करंट है, ये हमने दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक ही फेजर से रिप्रेजेंट कर दिया है. तो हमने बेसिकली इन दोनों फेजर डायग्राम को सुपर इम्पोज कर दिया. वी हैव सुपर इम्पोज दिस टू डायग्राम. तो ये जो दोनों डायग्राम है, इसके अंदर जो करंट आप देख रहे हो, राइट, करंट जो है वो दोनों के लिए कैसा है? सीरीज में. तो वो हो गया. और जो ईएमएफ यानी पोटेंशियल ड्रॉप जो रजिस्टर के अक्रॉस क्या है? ई आर. कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है? ईसी. ठीक है. तो इस तरह से ये डायग्राम बन गया है. अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव जो ईएमएफ है वो निकालने वाले हैं. तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, तो यहाँ पे ये जो दो फेजर डायग्राम्स है, इससे हम लोग जिस तरह से हम लोग वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, उसी तरह से हम लोग फेजर्स का रिजल्टेंट भी निकालते हैं, है कि नहीं? ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने ये डिटेल में डिस्कस किया था, राइट. तो यहाँ पे भी जो रिजल्टेंट है, राइट, तो रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा. ओके. तो रिजल्टेंट यहाँ पे बना लेते हैं. तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट.
दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट आ चुका है, ये रिजल्टेंट है नेट ईएमएफ की, ये है रिजल्टेंट करंट, ये है रिजल्टेंट ईएमएफ, ठीक है। और ये करंट और ईएमएफ के बीच का जो फेज डिफरेंस है, यानी जिसको हम फाई कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा, ई आएगा, ये आप देख सकते हो, राइट। ये आप ई आर प्लस ई सी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यू कैन नॉट राइट दिस एज ई आर प्लस ई सी। ये क्या आएगा, ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है, राइट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ओके, ये जो है ये एब्सोल्युटली क्या है, रॉन्ग है, इस तरह आप नहीं लिख सकते। जो नेट ईएमएफ है वो कैसा आएगा, नेट ईएमएफ आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, ई आर और ई सी के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। तो वो हो जाएगा अंडर रूट ई सी स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर, ई सी स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका नेट ईएमएफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट में ये इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हम नेट ईएमएफ निकाल रहे हैं वो नेट ईएमएफ ई आर प्लस ई सी नहीं होगा, जैसे कि डीसी सर्किट में होता है उस तरह से नहीं होगा। डीसी सर्किट में अगर ऐसा होता तो हम लिख देते, है ना, ई आर यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। बट ये डीसी सर्किट नहीं है, दिस इज एन एसी सर्किट। ये क्या है, दिस इज एन एसी सर्किट। और एसी सर्किट में क्या होता है, एसी सर्किट में फेज डिफरेंस होता है, और वो फेज डिफरेंस को वी हैव टू वी हैव टू कंसीडर द फेज डिफरेंस आल्सो। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है रजिस्टर के अक्रॉस, जो पोटेंशियल ड्रॉप है कैपेसिटर के अक्रॉस, इन दोनों में एक फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का। दोनों में क्या है, एक फेज डिफरेंस है 90 डिग्री, मतलब दोनों सेम फेज में नहीं है, इसलिए हम उनको डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया ईएमएफ, ओके ओके। और यहाँ पे जो आप फाई देख रहे हो, राइट, हम लोग वो फाई भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन आल्सो फाइंड आउट दैट फाई। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे tan फाई, tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये जो अपोजिट साइड है ये है EC, अपोजिट साइड, और ये जो साइड है ये क्या है, ये है ER। तो tan फाई क्या होगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी EC बाय ER, ठीक है। तो अगर हमारे पास EC और ER का वैल्यू है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब EC क्या होगा, EC होगा I इंटू XC, राइट, करंट करंट इंटू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। और ER क्या होगा, ER होगा करंट इंटू द रेजिस्टेंस, ठीक है, राइट, ऑलराइट। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। तो यहाँ पे EC का वैल्यू क्या आ रहा है, EC का वैल्यू आ रहा है IXC और ER इज IR। अगर हम ये दोनों यहाँ पे डाल दे इस इक्वेशन में, तो हम लोगों को tan फाई कितना मिल जाएगा, tan फाई हम लोग को मिल जाएगा IXC डिवाइड बाई IR। तो यहाँ से ये I कैंसिल हो गया, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये I और I कैंसिल हो गया, और आपको यहाँ से मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC बाई R, tan इनवर्स ऑफ XC बाई R, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से फाई का वैल्यू, ओके, ठीक है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC बाई R, ओके। तो दिस वाज द बेसिक आइडिया अबाउट दिस। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि करंट का इक्वेशन क्या होगा और ईएमएफ का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस दैट पार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको पता है जो ईएमएफ हम लोगों ने कंसीडर किया है, राइट, जो ईएमएफ, वो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। ईएमएफ का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ईएमएफ का जो वैल्यू है वो है E नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट लीड कर रहा है, राइट, करंट जो है वो लीड कर रहा है, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, वो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो आप फाइव देख रहे हो, तो करंट फाइव से लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है यहाँ पे, करंट यहाँ पे फाइव से लीड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि आई नॉट का वैल्यू क्या है और फाइव का वैल्यू क्या है, तो वो दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके। तो आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, आई नॉट का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा ई नॉट, राइट, जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो इफेक्टिव जो ईएमएफ है यानी ई नॉट, तो ई नॉट बाई जेड। तो ये जेड क्या है, जेड है इम्पीडेंस, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जेड क्या है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जेड को हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जेड, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आपने ये डायग्राम देखा, राइट, ई आर, ई और ई सी वाला, तो मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ। देखिए, तो ये जो एक्सिस है ये ई आर के लिए, राइट, ओके, और ये जो है ये रिजल्टेंट ईएमएफ के लिए, ओके, और और ये जो आप देख रहे हो दिस इज इसके लिए, ये है ईसी के लिए, इसके लिए, ईसी के लिए। चलिए, तो यहाँ पे ये एक्सेस हमने लिया है, ये है ई आर, ये जो हमने लिया है ये है ई सी, और ये है ई। अब ई आर क्या होता है? ई आर होता है आई आर। ई सी क्या होता है? ई सी होता है आई एक्स सी। और ई क्या होगा? रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होगा? रिजल्टेंट ईएमएफ होगा आई इंटू जेड। जेड इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। जेड क्या है? जेड इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, जेड इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। मतलब दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, द जो नेट रेजिस्टेंस है, राइट। इम्पीडेंस मतलब क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, ओके। तो अगर हम लोगों ने इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि सब जगह आई आर, आई एक्स, आई जेड है। तो अगर हम आई हटा दें, ठीक है, अगर हम यहाँ से आई रिमूव कर दें, तो क्या होगा? तो ये बन जाएगा एक इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बन जाएगा? एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बन जाएगा। तो वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि कैसे होगा। देखो, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो एक्सिस है ये वाला, इसके ऊपर आप सिर्फ लिख दो आर, और और ये जो है इस पे आप लिख दो जेड, और इधर से ये जो है इस पे आप लिख दो एक्स। ठीक है, मतलब आपने आई का फैक्टर तीनों साइड से हटा दिया। ठीक है, अब ये क्या है? फाइव, राइट, ये क्या है? फाइव। तो ये जो जेड आएगा यहाँ से, वो हम लोग निकाल सकते हैं। जेड क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिस तरह से आप जेड को बता सकते हो, राइट। दूसरा तरीका है कि आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, इस इक्वेशन से। तो आइए हम लोग इस इक्वेशन से भी निकाल लें, राइट। ये जो इक्वेशन है इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो ई को हम लिख देंगे, ई को हम लिख देंगे आई जेड। ई सी स्क्वायर को हम लिखेंगे, ई सी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? तो ई सी स्क्वायर को हम लिखेंगे, ई सी को हम लिखेंगे आई एक्स सी, तो हो जाएगा आई एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ई आर को हम लिखेंगे आई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आई कॉमन ले लो आप, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आई से आई कैंसिल हो गया, आपको जेड का वैल्यू मिल गया। ये है टोटल इंपीडेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल आपने देखा, इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? इस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसको? इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ट्रायंगल कहते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम लोगों को टोटल करंट जो है आई नॉट निकालना है, तो आई नॉट क्या होगा? आई नॉट होगा ई नॉट बाई जेड। ठीक है, आई नॉट क्या होगा? आई नॉट हो जाएगा ई नॉट बाई जेड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को अब आई नॉट का वैल्यू मिल गया, राइट। तो आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई नॉट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, आई नॉट क्या है? ई नॉट बाई जेड है। ठीक है, आई नॉट, तो आपको मिल जाएगा ई नॉट बाई जेड, ई नॉट, और जेड क्या है? जेड है अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, तो ये आपको मिल गया ई नॉट, आई नॉट का वैल्यू। और फाई का वैल्यू आपको पता ही है, फाई यहाँ से पता है, फाई का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स ऑफ एक्स सी बाई आर। तो हम लोग ये दोनों जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें करंट का एक्चुअल इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट का एक्चुअल इक्वेशन क्या आएगा? आई नॉट की जगह क्या लिखोगे आप? ई नॉट बाई अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखोगे, और ये क्या लिखोगे? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई को क्या लिखोगे? पाई को आप लिखोगे tan इनवर्स ऑफ एक्स सी बाई आर, tan इनवर्स ऑफ एक्स सी बाई आर। तो ये हो गया करंट का इक्वेशन, राइट। तो ये यहाँ से हमको क्या मिल गया? यहाँ से हम लोगों को ये करंट का इक्वेशन मिल गया। ओके, ठीक है। तो जो करंट है, राइट, करंट एक्चुअली यहाँ पे फाई एंगल से लीड कर रहा है।
तो ये एक लीडिंग सर्किट है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ लीडिंग सर्किट, राइट? बिकॉज द करंट इज लीडिंग. बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज द करंट इज लीडिंग. ओके, सो इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग सर्किट. ऑलराइट. ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि आरसी सर्किट, ये एसी सर्किट containing resistor and inductor. What is this? This is the AC circuit containing the resistor and capacitor. Resistor and capacitor we have discussed. तो इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको जस्ट एक बार बता देता हूँ. तो आपको मेन पॉइंट जो ध्यान रखना है, सबसे पहला ये कि इसमें जो नेट इम्पीडेंस होता है, वो नेट इम्पीडेंस क्या होता है? वो होता है एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है. जो नेट ईएमएफ होता है वो क्या होता है? वो होता है ई सी स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट. पाई क्या होगा? पाई होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स सी बाई आर. ओके, ठीक है. और डायग्राम क्या क्या याद रखना आपको? एक इम्पीडेंस ट्रायंगल याद रखना है. ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल मतलब, ठीक है, वो याद करने से पहले आप ऐसे सोच सकते हो कि हॉरिजॉन्टल के अक्रॉस ई आर है, वर्टिकल के अक्रॉस ई सी है, राइट? और ये है नेट ई एम. तो पहला एक ये आपको जो डायग्राम है वो ध्यान में रखना है. ठीक है. ओके, तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट. और जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है, इम्पीडेंस ट्रायंगल मतलब जहाँ पे ई आर है वहाँ पे आर आएगा, जहाँ पे ई सी है वहाँ पे एक्स सी आएगा, और जहाँ पे ई है, रिजल्टेंट ई एम एफ है, वहाँ पे जेड आएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि ई आर जो होता है वो आई आर होता है, ई सी जो होता है वो आई एक्स सी होता है, और जो रिजल्टेंट ई एम एफ होता है वो आई इंटू जेड होता है. तो एक्स सी क्या है? एक्स सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. What is Z? Z is the impedance of the circuit, पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, राइट? इसको हम लोग बोलते हैं impedance of the circuit कहते हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो ये हो गया. और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं impedance triangle. उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं impedance triangle. ठीक है. तो ये जो एंगल है, ये एंगल है पाई. ओके. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे. और आपने देखा कि अगर ईएमएफ का जो इक्वेशन है वो अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो जो करंट है, करंट का इक्वेशन होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. क्योंकि करंट जो है वो लीड कर रहा है. ठीक है, राइट? करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है. तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. ये करंट है और ये जो है रिजल्टेंट ईएमएफ आया था. ये क्या आया था? रिजल्टेंट. इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई है और करंट लीड कर रहा है. ठीक है. तो रिजल्टेंट ईएमएफ एक बार फिर से बोलता हूँ, ई सी स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर, वो है रिजल्टेंट ईएमएफ. तो दोनों के बीच का एंगल फाई है और करंट जो है लीड कर रहा है. तो ये क्या है? ये लीडिंग सर्किट है. तो ये सब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जैसे मैंने आपको रिवाइज कर दिए थे. ठीक है. ओके. और एक लास्ट चीज वो है आई नॉट का वैल्यू. आई नॉट का वैल्यू क्या होगा? ई नॉट बाई इम्पीडेंस होगा, यानी ई नॉट बाई अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो आप लोग ये जो पॉइंट्स है इनको नोट कर सकते हैं. जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, राइट? ये पूरा लिखने के बाद इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स. तो इसके लिए जो करंट है, करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ई नॉट बाई अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई. पाई क्या होगा? पाई हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स सी बाई आर. ठीक है. So this is the conclusion. Now let us take a few questions. Let us take few examples based on RC circuit. Okay. All right. Okay, students. So let us take an example here. An AC source of angular frequency omega is fed across a resistor R and a capacitor C. So there is a resistor and there is a capacitor, and we have connected an AC source like this. ओके. तो ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, और जो एसी सोर्स है उसका ईएमएफ है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. सो द करंट रजिस्टर्ड इज आई. तो बोला गया यहाँ पे जो करंट रजिस्टर्ड है वो करंट आई है रजिस्टर्ड. ओके. तो आई क्या होगा? अगर आप देखोगे तो आई क्या होगा? तो जो करंट है आई, राइट, करंट हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई बाई जेड. तो भी ये ईएमएफ है ई, राइट, ई बाई जेड हो जाएगा. तो ई डिवाइड बाई जेड, जेड मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, राइट? अभी हमने डिस्कस किया आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर या ई एम एफ डिवाइड बाई अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का मतलब क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी, तो 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, करंट रजिस्टर इज आई। अब बता रहे हैं यहाँ पे कि if now the frequency of the source is changed to omega by 3, if the frequency of the source is changed to omega by 3, आप यहाँ पे ध्यान रखिए ईएमएफ क्या है, ये ईएमएफ ये टोटल ईएमएफ है। ठीक है, यहाँ पे आई नॉट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आई की बात होगी। ठीक है, आई नॉट होगा तो आप यहाँ ई नॉट लिखोगे और आई है तो ई लिखोगे। ठीक है, अब बोला गया है कि यहाँ पे इफ नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज चेंज टू ओमेगा बाई 3 मेंटेनिंग द सेम वोल्टेज, ईएमएफ को चेंज नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ओमेगा बाई 3 कर दिया है। द करंट इन द सर्किट इज फाउंड टू बी हाफ, तो करंट है वो हाफ हो गया। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा, करंट हाफ हो गया। ठीक है, ईएमएफ सेम मेंटेन किया गया है और रेजिस्टेंस भी सेम है, रेजिस्टेंस जो है वो भी सेम है, लेकिन जो ओमेगा है ओमेगा को ओमेगा बाई 3 कर दिया। तो आप ओमेगा को अगर ओमेगा बाई 3 करोगे तो वो हो जाएगा 3 बाई ओमेगा सी, हो जाएगा वो 3 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस है, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब पूछा गया है करंट इज फाउंड टू बी हाफ, तो हमने करंट को यहाँ हाफ कर दिया है। पूछा गया कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रिएक्टेंस क्या है, रिएक्टेंस है एक्सी और रेजिस्टेंस है आर। तो हम लोग को एक्सी और आर इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, ओके। तो अब ये जो अपना इक्वेशन है 1 और 2, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस दोनों इक्वेशन में हम लोग जो है v को इक्वेट कर सकते हैं। we can equate the values of the v। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ से डिलीट कर देते हैं, let us delete this question। ओके, तो हम लोग यहाँ से जो है e का वैल्यू और e का वैल्यू क्या कर सकते हैं, इक्वेट। ठीक है, राइट, ये डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो लेट अस डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा i डिवाइड बाई आई बाई 2, तो वो 2 हो जाएगा। और ये e बाई अंडर रूट दिस एंड e बाई अंडर रूट दिस, तो ये वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 3 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, लेट अस स्क्वायर इट, राइट। तो ये जो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, 4, और ये टर्म वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। हमें क्या करना है, हमें एक्स सी बाई आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब हमें 1 बाई ओमेगा सी डिवाइड बाई आर, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो लेट अस कंटिन्यू। तो यहाँ से आपको मिल गया ये 4r स्क्वायर इस साइड और इस साइड r स्क्वायर, तो ये हो गया 3r स्क्वायर। और इस साइड आपको 4 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, 9 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो गया उधर सब्ट्रैक्ट होके 5 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, राइट। तो ये हो जाएगा 3 बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, राइट। आप चेक कर लीजिए, ये आर को नीचे ले आए और 5 को इधर ले आए। ठीक है, तो ये जो 1 बाई ओमेगा सी है ये क्या है, ये है एक्स सी, एक्स सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना है 3 बाई 5। और हमें क्या चाहिए, हमें एक्स सी बाई आर का वैल्यू चाहिए, वो कितना आएगा, वो आएगा अंडर रूट 3 बाई 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ठीक है, तो नाउ लेट अस so in the next lecture we will discuss LR circuit. All right, so in this lecture we have discussed CR circuit. In the next lecture we will discuss LR circuit and we will take many examples on it. Okay students, bye. So we would like to end this lecture here.